justice, we want 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 justice. इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो. We want justice, we want justice, we want justice. अरे बड़े भाई लाइट चिंता नहीं आपका पीछे तो मार रहा है. We want justice, we want justice. We want justice, we want justice, we want justice. ले लेंगे आप. इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो. We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. हमारे साथ हमारे पीयूष कुमार साहू एडवोकेट हमारे लिए हमारी तायद में पीसी है हमारा भाई पीयूष कुमार साहू एडवोकेट, वो आपके साथ बात करना चाहेंगे. बोलिए. आओ पीयूष भाई आओ. बोलिए बोलिए. कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी. आप सभी से मैं ये मीडिया के थ्रू हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के पार्टी के जितने भी हैदराबाद के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, कांग्रेस पार्टी अब नहीं है, ये कई साल से जुड़े हुए एक दूसरे से. अब मैं खुद भी हूँ पार्टी से 2008 से जुड़े हुए हूँ पार्टी के साथ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी का जस्टिस होना चाहिए. जैसा हमें राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, जिसकी जितनी आबादी है उसके उतना हक रहना चाहिए. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी एमआईएम के पार्टी के जो है वो उनके साथ अलायंस कर लिए. ये लोग एमआईएम वाले है ना, ये लोग जो पार्टी का सीएम रहता है उसके जाके गोद में बढ़ जाते हैं लोग. और जब जाके गोद में बढ़ जाते हैं दूसरे हमारे हैदराबाद के जितने कैंडिडेट है, अब वो लोग चाहते हैं एमआईएम पार्टी की उन लोग का जो चेहरा बनाएंगे वो मुस्लिम लोग माइनॉरिटी का चेहरा बनना, दूसरे लोग नहीं बनना. ये टोटली गलत हो रहा है. हमारे माइनॉरिटी भाई के साथ जितने भी हैदराबाद के कैंडिडेट्स है, जितने भी वर्कर्स है, जितने भी सोल्जर्स है कांग्रेस, ये आजकल से जुड़े से नहीं है, कई साल से एकदम घट जुड़े से है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा इलेक्शन से पहले एमआईएम वाले क्या बोले सीएम साहब को आरएस का टिल्लू बोले, फिर जीतते के क्या बोल रहे, मैं चाइल्डहुड फंड कहते इन्हों बचपन से खेल लिया इन्होंने दोनों को दो में खोल ली. तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई इससे और पार्टी हमारे पार्टी वालों को एमएलसी देके मंत्री का पोस्ट देना जरूरी है. नहीं, इससे और एमएलसी से और एमआईएम से क्या ताल्लुकात है इससे? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग जिसको चेहरा चुनेंगे वही मुसलमान का चेहरा होना चाहिए, दूसरे नहीं होना चाहिए. और उनके ऊपर जो आवाज उठाता है ना उसके बाद क्रिमिनल केस लगा दो, उसके बाद क्रिमिनल केसेस लगा लो पूरे. ऐसा करते हैं ये लोग. अकबर भाई, पुराने शहर में आप लोग घूमते, तेलंगाना में केसीआर की नाकामी को बतलाने के लिए कांग्रेस की हुकूमत को लेकर आने के ऐसे आप लोग मेहनत करें कि मुसलमानों कांग्रेस को लेकर आने का नतीजा ये है कि जो जितने लड़े ये रोडों में गांधी मोहन के सामने बैठा. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए तो हम लोग सब मिलकर यहाँ पे धरना कर रहे हैं. क्योंकि मुसलमान बहुत लड़ा, कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ा, राहुल गांधी जी की ओर से लड़े, इंशाल्लाह और लड़ेंगे. लेकिन मुसलमानों के साथ तो नाइंसाफी हो रहा, तो उसका आवाज उठाना हमारा जिम्मेदारी है. और हमारे पार्टी से स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट महेश कुमार जी से, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से हमारा गुजारिश है, मुसलमानों की आवाज सुनिए. क्योंकि मुसलमान 14% है, तेलंगाना में 14% कांग्रेस का तरफ है. अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, आप समझ सकते हैं फ्यूचर में कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं इंशाल्लाह. इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं, आगे वो साथ रहेंगे. मुसलमान हमेशा राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला. तो यहाँ से आवाज देना चाह रहे हैं हम लोग, मुसलमान जो भी मेहनत करा पार्टी के लिए काम करे उनके लिए पोस्ट मिलना जरूरी है. स्पेशली नॉमिनेटेड पोस्ट. उस्मान भाई आगे तो प्रॉब्लम नहीं रहता था, लेकिन कोई भी जीत नहीं जीते. अकबर भाई, लगातार राहुल गांधी ये बोल रहे कि कुछ हमारे कांग्रेस के लोग बोलते तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे. क्या तेलंगाना में बीजेपी को लेकर की तो उसमें नहीं चली? जिस तरह के असदुद्दीन अवैसी बोल रहे थे कि आरएसएस का टिल्लू है रेवंत रेड्डी, क्या तेलंगाना में वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो? नहीं, गलत है, सरासर गलत है. रेवंत रेड्डी साहब जो है ना बहुत मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हुकूमत आया. बोले तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है आज, बोले तो रेवंत रेड्डी साहब है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकते. लेकिन जो साजिशें चल रहे मार्केट में, जो रूमर्स चल रहे वो गलत है. कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान है
और रेवंत रेड्डी साहब 100% मुसलमानों के इंसाफ करने वाले, 100% सपोर्ट करने वाले। आई एम श्योर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रेवंत रेड्डी की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है मुसलमानों को। 100% कांग्रेस पार्टी भी मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाले। बहादुरपुर का जो ब्रिज फ्लाईओवर ओपन हुआ था उस टाइम पे आपके रेवंत रेड्डी बोले थे कि एमआईएम और कांग्रेस मिलके जीएचएमसी इलेक्शन लड़ेगी। रेवंत रेड्डी साहब बोले डेवलपमेंट के सिलसिला में 100% हम सब आने वाला कोई ओपन अलायंस नहीं है। अभी तक दिल्ली से हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब ये बोले कि हमारे एमएलए, ये लोग एमएलए से ये लोग ओल्ड सिटी डेवलप करेंगे, ये लोग अस्पताल में, मैं इनकी पूरी मदद करूंगा, मगर ये नहीं बोले कि हम अलायंस में। समीर भाई खास करके बोलते तो ये मुसलमान जितने भी यहाँ पर बैठे हुए कांग्रेस को हुकूमत को लेके आने के लिए काफी उनकी मेहनत है। क्या उनका नतीजा, हुकूमत को लेके आने का नतीजा कि आप लोग देखिए, हम 10 साल मेहनत करें, 10 साल यही एमआईएम पार्टी थी, यही इनके लीडर थे जो हमारे कांग्रेस पार्टी को गालियां देते थे, हमारे राहुल गांधी जी को गाली देते थे, हमारे रेवंत रेड्डी को गाली देते थे, उत्तम साहब के दौर में उत्तम साहब को गाली देते थे। इनके लिए कांग्रेस एक ऐसी जमात थी जो बाबरी मस्जिद को शहीद करी और ये बोले कभी हम उनसे नहीं मिलने वाले। जैसा कांग्रेस सरकार में यहाँ आके कांग्रेस के गोद में बैठना है, कांग्रेस के पाँव बढ़ के घुस रहे, नहीं खास कांग्रेस के पाँव बढ़ के घुस रहे। तो आज ये हम कांग्रेस पार्टी के साथ, हम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये कांग्रेस के सिपाही, हम कांग्रेस के 10 साल लड़े। मैं खुद हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी के अगेंस्ट में एमपी का इलेक्शन लड़ा। मैं आज रेवंत रेड्डी साहब से एमपी के इलेक्शन के बाद आज तक अपॉइंटमेंट पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये क्या प्रेशर है मेरे को नहीं मालूम। ये जो हमको आज ये चाहिए। देखो भाई, ये हम जो यहाँ बैठे मकसद यही है कि माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ होना, एमएलसी माइनॉरिटी को देना, मिनिस्ट्री माइनॉरिटी को देना, उसमें से हम कोई दावेदार नहीं है। वो लोग जो भी पार्टी आज, क्योंकि राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी की वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी की जो फाइट है वो फाइट के साथ हम है, वो और तमाम मुसलमान उसके साथ है और तमाम भाई जरा मीडिया लोग तो आने दो, बस हम जो आए हम हमारे हक के लिए आए। हम ये आवाज राहुल गांधी तक पहुंचना, क्योंकि आप लोगों के जरिए से पहुंच सकती। अगर हम घर के अंदर बैठ के बोल लेते कुछ नहीं होता, आवाज सड़कों पे आए तो ही मालूम होता। राहुल गांधी तक ये बात जाना है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, मुसलमानों को इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को जिस तरह से दूसरे तबकात को दिए, मुसलमानों को भी उनकी आबादी के हिसाब से कम अज कम एक और हमको एमएलसी मुसलमान को देना चाहिए। इसके लिए हम कल लास्ट डेट है मालूम हो रहा है कि देने का, तो इसीलिए तो हम ये इतनी रात को जो हम बैठे, हमारा मकसद यही है कि अपने जो आप लोगों ने जो फैसला किया उसके खिलाफ आप लोग उसको रिव्यू कीजिए और कर सकते क्योंकि माइनॉरिटी 14% है, इसीलिए हम यहाँ बैठे। हाँ, बी फार्म वापिस दे के भी कई मरतबा लिए लोगों से, लिहाजा भी बी फार्म नहीं दिए। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी को दीजिए, इंसाफ कीजिए। हमारे जाति कोई भी नहीं है मसला, हमारे आबादी के हिसाब से जो वादा किया गया माइनॉरिटीज के साथ, वो हिस्सेदारी हमको चाहिए। हम इसके लिए यहाँ गांधी भवन के सामने बैठे, पीसफुल अंदाज में बैठे, और इसके लिए हम बराबर आप लोगों से गुजारिश है, तमाम मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि आप मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। आज तमाम पार्टियों को, हुकूमतों को रास्ते पे लाने वाली मीडिया है। तो आपके जरिए से हम गुजारिश कर रहे हैं, और ये वो पार्टियों को छोड़ दीजिए। हम हमारे इंसाफ के लिए, कांग्रेसियों के इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने बैठे, किसी दूसरे ऑफिस के सामने नहीं बैठे, किसी दूसरे दफ्तर के सामने नहीं बैठे। हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आला कमान से यही मुतालिबा कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना, मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ होना। इसके लिए बैठे मैं गुजारिश कर रहा हूँ खुदारा तमाम मीडिया के भाइयों से कि आप लोग हमारी आवाज को पहुंचाइए। आप लोग जरिया है, जैसे अभी हमारे भाई ये बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, आप लोग ये अगर ये पहुंचा दीजिए, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह जो बी फार्म देने से पहले जो डिक्लेयर हुए नाम, उस पर रिव्यू हो सकता। हम गरीब तमाम जो
जो भी मुस्तहिक है उन तमाम के लिए लड़ रहे हैं, किसी अमीर के लिए नहीं लड़ रहे, पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। और पार्टी में जो आदमी जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए उसको इंसाफ दीजिए, एमएलसी दीजिए, हमारा यही मुतालबा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें से उम्मीदवार कोई है सर? ना दे रहे हैं जी भाई, टीपीसीसी चेयरमैन के खिलाफ दे रहे हैं या खिलाफ नहीं है। हमारी आवाज टीपीसीसी प्रेसिडेंट को ऑलरेडी मालूम हो चुका है। हमारी आवाज ऑलरेडी हमारे टीपीसीसी प्रेसिडेंट से भी बात हुई। हम अपने दायरे में रहते हुए हम बराबर हमारी आवाज आप लोगों के जरिए से पहुंचाना चाह रहे हैं दिल्ली तक। चलो जैसा तो नाइंसाफी बंद करना होगा। राहुल गांधी साहब को इंसाफ करना होगा। राहुल गांधी को इंसाफ करना होगा। मुसलमान लीडरों के लिए इंसाफ करना होगा। आवाज दो। जैसा फॉर एग्जाम्पल एससीज को एसटीज को जैसा रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन मिलने की वजह से उन लोगों को जो हक आज का दिन फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिकली डेवलप हो गए, पॉलिटिकली एम्पावर हो गए बोले तो उन लोग को रिजर्वेशन मिला। जैसा राहुल गांधी साहब जो बोले जिसका जितना आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। मुसलमान 14% है, 14% के हिसाब से हमारा हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आज के दिन मुसलमान के तरफ से कोई लड़ने वाला भी होना चाहिए, रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। हमारा जो आज का जो मकसद है मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 100% गरीबों को मदद करने वाली पार्टी है। एट द सेम टाइम जैसा मुसलमान की लीडरशिप को एम्पावर करना चाह रही, जैसा फॉर एग्जांपल बीसी सेक्टर बीसी सेंसस हुआ रिसेंटली, 56% बीसी है, उसमें 10% मुसलमान बीसी के अंडर में आते। इसका मतलब है जिसका फॉर एग्जांपल 50 तेलंगाना में 190 सीट्स है, हमारे हिसाब से 10 मुसलमानों को मिलने वाले हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा गया 100% कांग्रेस पार्टी जो ना मुसलमानों के साथ है। हमारा जो गुजारिश है, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है, हमारे तरफ से मुसलमानों की तरफ से जो भी रिप्रेजेंट करना चाह रहे, मुसलमान कौम की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाह रहे, उन लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। एमएलसी के तौर पे मौका मिला, अगर आज नहीं मिला तो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि मुसलमान कोई भी एमएलए नहीं बना, जीत के नहीं आए। एमएलसी देना और उनको मिनिस्टर बना देना। जो मकसद से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस मकसद में आप कामयाब होंगे या टीआरएस को मौका दे रहे हैं? 100% कामयाब होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी पे भरोसा है, सीएम साहब के ऊपर भरोसा है, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब पे भरोसा है। 100% इंशाअल्लाह ताला उनका रिव्यू करेंगे, और राहुल गांधी पे 100% भरोसा है, उनका फिर से रिव्यू करेंगे। और इस सिलसिले में एमएलसी 100% एक मुसलमान को देना जरूरी है, क्योंकि एससी को मिला, एसटी को मिला, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं मिलता? 100% मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कल तक हम समझ रहे कि 100% रिव्यू होगा, इस पे 100% अच्छा फैसला होगा। अकबर भाई, काफी लोग मिलना चाहिए एमएलसी बोल के आप लोग बोल रहे हैं, हुकूमत से ये बोल रहे हैं कि जो हारे हुए है उनको बोलते तो नहीं जीते बोल के ऐलान कर दिए। इसमें एक मिसाल है कि हारे हुए कोई लोग है उनके भी खानदान में बोलते तो पोस्टा मिले तो है। अब इसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, अभी हारों की बात नहीं हो रही, रिप्रेजेंटेशन की बात, यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात है। हारे हों का मसला नहीं है, किसी को दे दो। अब जो लोग दिल्ली में नामा गए हुए हैं, क्या वो लोग इलेक्शन लड़े हुए थे क्या? सब लोग जो इलेक्शन में लड़े, जो लोग हारे उनको नहीं देंगे, नहीं दीजिए, ठीक है, नहीं दीजिए, लेकिन मुसलमान को दे देना है। मुसलमान लावारिस तो नहीं है ना, मुसलमान को दे देना है ना। वो हारे मत दो, कौन बोल रहे हैं? सवाल कर रहा हूँ, जग्गा रेड्डी के जो एमएलए कैंडिडेट थे जो जग्गा रेड्डी, उनके वाइफ को भी एक पोस्ट मिला। उनके वाइफ को दिए होंगे भाई। अरे उन्होंने डीसीसी प्रेसिडेंट थे भाई, बराबर मिलता। हम कांग्रेस पार्टी का डीसीसी प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी थे। क्यों मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान जो कैंडिडेट लड़े उनको पोस्टा नहीं मिलेंगे बोल के? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को के वोट नहीं ली। कांग्रेस पार्टी हर वक्त मुसलमानों के साथ रही, सिखों के साथ रही, ईसाइयों के साथ रही। कांग्रेस पार्टी हर मजहब के मानने वालों के साथ रहती। हमारा हक ये है कि हमारे को हम 14% से ज्यादा यहाँ पर है। राहुल गांधी जी के विजन को पूरा करते हुए, रेवंत रेड्डी जी के विजन को पूरा करते हुए हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन दे बोल रहे हैं। हम हमारा हक पूछ रहे हैं। हम कौन सा गलत, हमको कहीं को दे रहे कहीं को बोलते हैं, बराबर सबको देती। कांग्रेस पार्टी सबके साथ इंसाफ कर रही, हमारे साथ भी इंसाफ करो बोल रहे हैं।
यहाँ पे जितने जने बैठे हुए हैं उसमें से कोई उम्मीदवार है क्या? कोई उम्मीदवार नहीं है। यहाँ हम हमारे हक के लिए बैठे, मुसलमानों के हक के लिए बैठे, कोई इसमें से उम्मीदवार नहीं है। आप लोगों का कोई हमको कोई एमएलसी नहीं चाहिए, कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम में से एक को एमएलसी आप चुन के दो, जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आए थे उनमें से चुन के एक को एमएलसी दो, मिनिस्ट्री दो। हम कोई हकदार नहीं है, हम कोई दावेदार नहीं है। हम हमारे मुसलमानों के हक के लिए, तेलंगाना के पूरे मुसलमानों, कांग्रेस के मुसलमानों के बिहाफ में हम यहाँ पे बैठे हुए। ये मुतालिबा शकील साहब के तो लिए नहीं साहब, ये किसी के लिए मुतालिबा नहीं है, ये सारे मुसलमानों के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा रहनुमा चाहिए। एक रहनुमा किसी को कोई भी कार्यकर्ता को दो, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे को सवाल कर रहे हैं। आपके उसमें से कोई भी नहीं, रोड पे बैठ जा रहे हैं हम लोग। चलो आ जाओ। कौन सा मुसलमानों को इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मुसलमानों को इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मुसलमान की आवाज को दबाया जा रहा है। We want justice! 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 ऐसा हमला जरा पूरा ऐसा लाइन से बैठो। चलो जब तक एमएलसी नहीं मिलता मुसलमान कैसे को खामोश बैठा नहीं है। भाई We want justice! 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 लाइन बनाओ, आप पूरी लाइन बना के We want justice! We want justice! We want justice! मुसलमान की आवाज को दबाया जा रहा है। मीडिया भाई लोग अरे भाई ऐसा लंबा फैलो, ऐसा लंबा फैलो, लंबा फैलो, भाई पहले जरा लंबा उधर बैठो, लंबा लंबा फैलो, लंबा फैलो। We want justice! 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 मुसलमानों का नाइंसाफी बंद करो! बंद करो! बंद करो! मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! मुसलमान हमारे के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! अरे हमें पे
हाँ आइए आइए साहब आइए। अरे आओ जी लाइव पे। अरे दो अल्फाज बोलो इमरान पे। दो अल्फाज तो बोलो। लाइव चल रहा जी, तो रेवंत रेड्डी को सपोर्ट करो बाबा। लाइव चल रहा जी भाई बोलो। लाइव पे क्या बोलते बोली मुझे ठहर के बोल।